वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमन निवासी साथी, अस्सलाम वालेकुम साथी। वायशो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम गरीबों की मजलूम की आवाज उठाते हैं तो बड़ी खुशी की बात होती है। कई बार इंसान को कई चीज़ ऐसी मिलती हैं, इंसान को बिना बोले बिना कहे कई चीज़ ऐसी मिल जाती है। कई बार इंसान को कहने से भी नहीं मिलती है कई बातें, लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है जो प्रकृति देती है, रब देता है, गुरु देता है। वो फिर बड़ाई जब करवानी होती है उससे किसी से भी मतलब कोई भी चीज़ करवा देते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ में ये कि हाँ मतलब ये कह सकते हैं अचंबा हुआ है। एक हमारे प्यारे साथी हैं, हमने जो पिछली बार आपने देखा होगा, हमने जो आसाम में सर्टिफिकेट जो दिए थे, पिछली बार जो प्रोग्राम हुआ था उसमें दीपचंद जी हैं, वहाँ के जो वो सारे लोग हैं, उन्होंने उनके नाम से हमने सर्टिफिकेट निकाले थे। तो वहाँ से उसमें सर्टिफिकेट में जो हम जब सर्टिफिकेट लोगों को बांट रहे थे, लोग वहाँ पर जो दूसरे वहाँ सतनामी भाई हैं, तो वहाँ पर भी कई कलाकार भी आए होंगे, कई चित्रकार आए होंगे, कई कवि आए होंगे, कई उनमें से जो एक कवि आए हैं उनका नाम है प्रदीप टंडन, प्रदीप जांगड़े। तो प्रदीप जांगड़े जो है, ये जो एक लड़की है मैना टंडन, ये कवित्री है और मैना टंडन कवित्री है। तो कवित्री के जो इसके हस्बैंड हैं, ये प्रदीप जांगड़े, वो भी वहाँ उस प्रोग्राम में आए थे। तो उन्होंने जब ये वहाँ पर सर्टिफिकेट बांटते देखे तो इनके मन के अंदर वो हमारा जो फोटो लगा हुआ था उसमें सर्टिफिकेट में, तो उनको उसके अंदर मन के अंदर एक आज चाव आया। तो चाव में एक कविता लिखी है उन्होंने। तो कविता को हम आपके सामने सुनाना चाहते हैं। कितने प्रेम से, कितने भाव से, कितने सत्कार से लिखा। ये मतलब किसी इंसान के अंदर से ऐसी बातें निकलना ये आम बात नहीं होती है। ये जब इंसान का दिमाग अनुभवी ज्ञान तक टच हुआ होता है तब ऐसी बातें निकलती हैं। यहाँ पर दुनिया लाखों करोड़ों रुपए देकर भी किसी से अपने नाम की शायरी नहीं लिखवा सकता है। और यहाँ पर जो है ये गुरु के भाव में, रब के भाव में और सतनाम के भाव में जो लिखा चीज़ें हैं, ये इसमें क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है, अनलिमिटेड कीमत है। हीरे मोती ये मान के चलो कि पूरे संसार के धन दौलत भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या लिखा, मतलब जो उन्होंने लिखा है वो हम वही बता रहे हैं। इसमें लिखा था उन्होंने कि तारीख जो है दी, इसमें जो है 16 तारीख 5 के मतलब है 2025, मतलब ये तो पिछले महीने की उसमें। लेकिन ये कविता बहुत दिन के पहले लिखी हुई है जब ये प्रोग्राम हुआ था उसमें। तो क्या लिखा उन्होंने, मेघराज जी की शान, मेघराज जी की शान, मतलब ये इसमें जो लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ मैं, अपने नाम का जी नहीं रखा था। श्री प्रदीप जांगड़े तो क्या लिखते हैं, आसमान में मेघ की मुस्कान, धरती में आए हरियाली और जान, रंग बिरंगे मेघ का खेला, आकाश का अनोखा मेला। मेघ से हमारा सदियों का नाता, सभी लोगों का दिल लुभाता, वर्षा का रूप दिखाकर सावन, खुशियों की गीत गाए मन भावन। चमके बिजली गरजे बादल, गीत गाए वर्षा इंद्र देव बजाए मादल। आशा भरोसा जीवन का राज, जन जन तक पहुँचे आपकी आवाज। अपनी आवाज ही आपकी पहचान है, मानव सेवा की पुण्य और बड़ा दान है। सतनाम जो रखे टेक, सदा कर्म सादगी और नेक। करता जो करे नेकी का कर्म, मानवता ही है सच्ची धर्म। हास्य बदन सुरीली आवाज, खुशहाली जीवन सर पे ताज। छोटा बड़ा सबका मन भाए, मेघराज जी नाम कहलाए। दिल से दिल का नाता जोड़ा, मुश्किलों से कभी मुँह न मोड़ा। आप हमारे आन बान शान हैं, एक जीता जागता इंसान है।
आदरणीय मेघराज, आपसे ही है मानवता की आवाज। नर में नारायण आपकी शान, सुर संगीत साधना बढ़ाए ज्ञान। आसमान तक गूंजे आपका नाम, आपको हमारे कोटि कोटि प्रणाम। देखो, इसमें जो बातें लिखी हैं इनका कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य हैं, बेमतहा कीमती हैं। हमने पढ़कर सुनाया तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपनी तारीफ उनसे कराई है, ऐसा नहीं है। और किसी की तारीफ यहाँ कोई नहीं कर सकता जानबूझकर। मतलब ये जो असली जो लोग होते हैं, मतलब जो बिके हुए लोग होते हैं, उनकी बात अलग होती है। लेकिन जो असली में जो इंसान जो है, वो कभी भी किसी से अपनी तारीफ ना तो सुनते ना करवाते हैं। लेकिन जब किसी के मुंह से कोई बातें निकलती हैं, जब किसी के दिमाग से बातें निकलती है, अनुभवी ज्ञान से जब टच होता है इंसान का दिमाग, तो वहाँ पर पहुँच करके फिर इंसान खुद को नहीं रोक पाता कि वो लिखना क्या है। हम भी बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं और आर्टिकल भी लिखता हूँ, मैं बहुत कुछ लिखता हूँ। तो हमने इनको इनके सम्मान में, देखो अभी इन्होंने जो सम्मान दिया हमें, ये मतलब मैं मेघराज सिंह का कोई सम्मान नहीं, इसमें हकीकत बता रहा हूँ आपको। ये उस बात को इन्होंने सम्मान दिया है जो हम काम कर रहे हैं, काम की वजह से इन्होंने हमें इस लेवल का समझ के लिख दिया है। लेकिन हमारी क्या औकात है, कुछ भी नहीं है। तो ये गुरु, हाँ, जिसके ऊपर गुरु की मेहर हो जाए, फिर उसके ऊपर फिर उसको कुछ नहीं, मतलब ये समझिए कि गुरु नानक साहब 5वें पातशाह गुरु अर्जन साहब लिखते हैं कि मतलब महिमा साधु संग की सुनो मेरे नेता। वो कहते हैं कि जो साधु संगत है, गुरुओं की संगत है, उनकी जो महिमा है वो अलग बात है। वो उनके क्या कहते हैं, पिंगल महिमा साधु संग की सुनो मेरे बेटा। अगला मैं इसमें एक और भी पंक्ति आती है कि पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, अंधुले त्रिपवन सूर्या गुरु भेद पुनीता, इस तरह का शब्द है। तो कहते हैं कि जब गुरु की बख्शिश हो जाए इंसान के ऊपर, तो वो फिर पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, मतलब क्या कहते हैं कि जो दिमाग से अपाहिज है, जो इंसान दिमाग से अपाहिज है, पिंगल मतलब वो भी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े उसका अगर सीधा अक्षर अर्थ लगाया जाए कि अगर कोई इंसान लंगड़ा है, लूला है, अगर गुरु की उसके ऊपर अपनी बख्शिश कर दे तो वो भी पहाड़ चढ़ सकता है। अगर गुरु अपनी बख्शिश करे खल चतुर बकीता, के जो मूर्ख इंसान है वो भी बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें कर सकता है। तो फिर के दोबारा गए महिमा अंधुले त्रिपुण सुधिया गुरु भेंट पुनीता, कि जो अंधा इंसान है उसको त्रिपवन का मतलब 3 लोक के गुण, आकाश पाताल धरती सबका त्रिभुवन मतलब ये है 3 लोकों का ज्ञान भी उसके अंदर प्रकट हो जाता है गुरु के दर्शन करने, गुरु के बात करने के बाद में। तो ऐसा गुरुओं की बख्शीश है, जो किसी की भी लिखी हुई चीज़ है वो कभी किसी को ऐसे लिख ही नहीं सकता। तो हमने इनको सर्टिफिकेट दिया है दोनों मियाँ बीबी को। एक तो हमें इनको जो है, इनकी घरवाली है मैना टंडन और कवित्री है, और ये जो इनका जो नाम है जो प्रदीप जांगड़े। तो हमने इनको इनकी जो घरवाली है मैना टंडन, उसको हमने सर्टिफिकेट दिया है, और डायमंड लेडीज का इनको खिताब दिया है। तो ये सर्टिफिकेट हमने इनको दिया है दोनों को। और डायमंड लेडीज मैना टंडन और डायमंड मैन जो है प्रदीप जांगड़े, तो हम इनको बधाई देना चाहते हैं कि जैसा आप मैंने इनसे बात भी करी, हमने दोनों से बात करी है। दोनों बड़े प्यार में बात करते हैं, बड़े सतनाम के अंदर भीगे हुए, मतलब जो मन एक सुकून से जीते हैं इंसान।
और ऐसे बहुत कम पति पत्नी होते हैं जो एक साथ कदम से कदम चलते हैं। बाकी तो आपको पता है लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं कई बार, लेकिन पति पत्नी बहुत कम ऐसे होते हैं जो एक साथ कदम रखते हैं, जो एक साथ खाना खाते हैं, जो एक साथ जो है गीत गाते हैं, एक साथ बैठ कर लिखते हैं। दोनों लेखक हैं और हम प्रदीप जांगड़े का स्पेशल धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये हमारे लिए कविता लिखी है। ये हमारे लिए नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ इस बारे में कि मेघराज सिंह की कोई औकात नहीं है कि कोई उसके लिए लिख दे, नहीं। मेघराज सिंह से गुरु काम ऐसे करवा रहा है, को काम की वजह से ये उन्होंने लिखा है, तो ये गुरु की बख्शिश से उनसे गुरु ने ही लिखवाई है, हमारा उसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं दोबारा फिर ये मैना टंडन का भी धन्यवाद करता हूँ और प्रदीप जांगड़े का भी धन्यवाद करता हूँ कि दोनों को गुरु महाराज कृपा करें, इनसे ऐसी कौम की सेवा लेते रहें। और मैं मेरे बारे में किसी ने पहली बार कविता लिखी है, तो उसको मैंने स्वीकार किया और ये आप सभी के सामने रखी। तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही मानव के लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, सतनाम। थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.